तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप तक का काम किया था, जिसमें हम लोग ये देख पा रहे थे कि क्या क्या वर्किंग होती है, कैसे पार्ट रहेगा उसका। जैसे मैं एग्जांपल एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ तक काम ख़त्म किया था, ठीक है। लूप नेस्टेड के साथ हमने काम किया था। अब उसी केस में अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर कि लूप्स के ऊपर ही कैसे वर्क कर सकता है, कितने टाइप की लूप्स हैं, एरे के साथ कैसे काम कर रही हैं, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करवाना है, सारा पोर्शन इसके अंदर ही। तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर हम पहले नॉर्मल पहले लूप की बात करते हैं फिर से एक बार, ठीक है। फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। अब इस केस में तुम लोगों को ध्यान होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था तो थिंग्स डॉट लेंथ ऐसा कुछ होता है। ये थिंग्स बेसिकली एक एरे होता है, ठीक है। जब भी हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ से एक वेरिएबल लिया एरे, बाबा किधर कर दिया हमने, इधर, हाँ। तो जब एरे को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे इसी के अंदर, अब जैसे मैंने मान लो एरे के अंदर दे दिया, क्या देते हैं, फ्रूट्स दे देते हैं, लाइक एप्पल, मैंगो, कीवी एंड लीची। नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट सब मैंने कर दिया इस पर। तो जब मैं एरे की लेंथ काउंट करता हूँ, एरे की लेंथ जो होती है, ठीक है, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें अवेलेबल है अभी के लिए। जो एरे का कॉलिंग करने का तरीका होता है दैट इज़ योर इंडेक्स वैल्यूज़। इंडेक्स वैल्यू शुरू हो जाती हैं ज़ीरो से। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो हम ज़ीरो दे रहे हैं और यहाँ पे आई इज़ लेस देन टोटल लेंथ, मतलब अगर टोटल लेंथ 4 है तो वो 3 तक काम करेगा। तो इस तरह से मेरे पास एरे के सारे एलिमेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करवाए जा सकते हैं। क्रॉस चेक करके देखो एक बार। अगर तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हर एक स्टेप को कॉल करके आउटपुट चेक किया करो। बिना आउटपुट चेक किए कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का मुझे, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हम एक ही बारी में 100 लाइन का कोड लिखेंगे और एट द एंड आउटपुट चेक करेंगे सारा सही होगा, कभी नहीं ऐसा होता भाई, ठीक है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो एक्सपीरियंस पर्सन वो कर सकता है, जो फ्रेशर्स हैं वो तो नहीं कर सकते इस तरह से ना। तो उनके लिए उनको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखनी चाहिए आउटपुट के तौर पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लूप चलाई थी अभी, एरे के साथ चलाई। एरे ने मुझे इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ सारी वैल्यू प्रिंट करवा दी यहाँ पे। अब इस लूप का फ़ायदा क्या है मुझे कि अगर मैं यहाँ पे एक नई चीज़ भी ऐड करता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। ये एरे इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब इन्हीं केसेस पे जब तुम लोग वहाँ पे वर्किंग देख रहे हो, ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल फॉर लूप के साथ काम करवा रहे हैं। जब जब उसी केस में हम लोग कोई ना कोई पार्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ही ले लो आप लोग, ठीक है, उसमें काम करवाना पड़ जाए मुझे, तो उन केसेस में थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर एरे की जगह पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट लेते हैं, अलग अलग काम रहेगा तो तुम लोगों को याद करना भी इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, फिर से मैंने यही चीज़ कर दी कि एक नेम है जो कि जैसे एग्जाम्पल एप्पल हो गया, उसका एक ब्रांड कर लेते हैं किनौर। उसके अंदर मैंने दे दिया एक उसका प्राइसिंग है मेरे पास, दैट इज़ इक्वल्स टू 150 एंड अ क्वांटिटी दैट इज़ इक्वल्स टू 50। चलो कोई भी रैंडम डाटा ले लिया मैंने इसके अंदर अभी के लिए, ठीक है। अब देखो सेम चीज़, ठीक है, मतलब एक और नया डाटा आ गया मेरे पास, पर यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, फॉर लूप के साथ ही। अब फॉर लूप में और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं यूज़ करने के, अब वो चीज़ देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक हमारे पास केस बनता था, इनका केस भी आता है। अब क्योंकि एरे है, एरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिफरेंट तरीके। अब फॉर लूप के अंदर क्या है, जैसे अगर मुझे उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बेस्ड ना काम करवाना होता, ठीक है, एक लिस्ट की तरह ही काम करवाना चाहता हूँ कि यार लिस्ट की तरह ही काम करें, तो जैसे मैंने इसको भी ले लिया वेयर, ठीक है, आई बी सी कोई भी नाम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैंने दे दिया इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स बने मेरे पास, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया,
ये तीसरा पार्ट हो गया एंड ये चौथा पार्ट हो गया। इन सब का सारा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है मेरे पास अभी के लिए? एक्स के अंदर। पहले एक्स क्रॉस चेक करके देखो। एक्स में देखो आंसर क्या आता है, नेम, ब्रांड, प्राइस एंड क्वांटिटी। हमें उसकी कीज़ मिल गई सारी की सारी, पर मुझे तो वैल्यू चाहिए होती है। अब वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू कॉल करवा ली। सेव करके जब मैंने आउटपुट चेक किया इसका, तो क्रॉस चेक करो, नेम के बाद एप्पल, ब्रांड के बाद किनौर, प्राइस के बाद 150 एंड क्वांटिटी के बाद 50। एक लाइन में अगर तुम लोगों को लिख के दूंगा तो तुम लोग थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे कि एक्स, इसी के साथ थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, जो एक एरो दे देते हैं, ये देखो, नेम एप्पल, ब्रांड किनौर, प्राइस 150 एंड क्वांटिटी 50। सेम चीज़ है, लूप को यूज़ करने का तरीका, बस उसको कैसे कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ हमने, कि हमने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर सारी कीज़ को कॉल करवा के और स्टोर करवा लिया उसके अंदर हमने, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं एरे के थ्रू करवाना चाहता, क्या एरे के थ्रू पॉसिबल हो सकती है? वो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। फिर से स्क्रिप्ट ले लो, मेक श्योर वेरिएबल नेम चेंज कर लेना, सेम बात यूज़ करते रहना उसके अंदर। मैंने लूप चलाई इसके अंदर फिर से, फॉर, ठीक है, इसका सारा डाटा उड़ा दो फिर से, ठीक है। वही चीज़ चाहिए मुझे, वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स इन एरे नंबर 2, ठीक है। सेकंड एरे ले लिया हम लोगों ने, कंसोल पे डाला। अब इस केस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एरे है, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा आंसर मेरे पास? इंडेक्स वैल्यूज़। उसमें आ सकती थी मेरे पास जो कीज़ थी उसकी, यहाँ पे क्या आ गया? इंडेक्स वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर मेरे पास। फिर वही चीज़ अगर मैं उसको ऊपर वाले जैसे मैंने प्रिंट करवाया ही है, तुम लोग चाहो तो वैसा प्रिंट करवा सकते हो उसको, चाहे तुम लोग इसको डायरेक्टली एरे 2 लिख के एक्स की वैल्यू को इंडेक्स की तरह कॉल करके प्रिंट करवा लो, तब भी वो सेम ही काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम लोग उनको वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हो, चाहो उसको वो भी सेम मेथड की तरह प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा सिमिलैरिटी मिलती रहेगी इसके अंदर। ये लो, बस फ़र्क इतना है कि इसमें इंडेक्सिंग आ गई, इसमें तुम्हारी कीज़ आ गई इसके अंदर, और ये नॉर्मल एरे की तरह प्रिंट हो रहा था मेरे पास, ठीक है। होप तुमको ये सारा क्लियर हो गया हो। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा तुम लोगों को बस ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट केस, एक और पकड़ते हैं इसके अंदर। अब इसमें और कौन कौन सा केस बन सकता था मेरे पास? एक ऑप्शन बनती होती है हमारे पास ऑफ की, ठीक है। एक हो गया इन की, कि उसके अंदर कितना पार्ट्स था पड़ा हुआ। एक है ऑफ की, जो डाटा है उसी को ही कॉल करवा देंगे हम। दोबारा स्क्रिप्ट कॉल करी मैंने, फिर से मैंने एरे कॉपी कर लिया, सिंपल, फॉर लूप चलाई गई, ठीक है। वो सारा डाटा ये फालतू वाला उड़ा दो। फिर से मैंने इसको बोला कि इस बार मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मेरे को चाहिए कि जो वेरिएबल का डाटा था, मेरे नाम था, उसके साथ मैं लिख दूंगा यहाँ पे एरे 2। अब यहाँ पे इन केस नहीं यूज़ हो रहा है, ऑफ के यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑफ केस में क्या आ रहा है मेरे पास? क्रॉस चेक करो एक बार, सी, मैंने एक्स को कॉल करवाया, डायरेक्टली एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। इस बार इंडेक्सिंग नहीं भेजी इसने मुझे, डायरेक्टली उसके एलिमेंट सारे भेज दिए मेरे पास, मेरा काम इजी कर दिया उसके ऊपर। तो इस तरह से तुम लोग जो एरे का पार्ट है वो भी करवा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें इंडेक्सिंग नहीं चाहिए तो, अगर इंडेक्सिंग चाहिए तो उसके लिए कंसेप्ट अलग हो जाएगा उसके अंदर, क्लियर। तो इस तरह से तुम लोग इन सब में वर्क करवा सकते हो इसके अंदर। तो ये तुम लोगों को सारा क्लियर हो जाना चाहिए कि इन ऑफ इनमें डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। फिर और कंसेप्ट आए थे मेरे पास, जैसे एग्जांपल एक फॉर ईच का ऑप्शन भी आता है हमारे पास, ठीक है। कई जगहों पे लोग फॉर ईच बहुत प्रेफर करते हैं,
मैं भी एक बार अपने फायरबेस पे जब हम काम करते थे तो मैं भी फॉर ईच कई बार यूज़ किया करता था। अगर मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स चेक करेंगे तो उसमें आज भी फॉर ईच कई बार देखने को मिलेगा अपने को। बट अब नहीं, चलो अब तो हम लोग नए नए पार्ट्स पे काम करते रहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि नए नए ऑप्शन मिलते रहती हैं। इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। इस बार नंबर ले लेते हैं, बार बार वही सेम ही हम ले लेके। देखो एरे में कोई स्पेसिफिक तुम लोगों को डाटा ज़रूरी नहीं कि सेम ही उठाना है, तुम किसी भी तरह का डाटा उठाओ, ठीक है। तुम्हें बस ये बताना चाहिए कि डाटा किस तरह का आ रहा है मेरे पास। तो मैंने यहाँ बोल दिया नंबरिक फॉर्मेट में, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है, बुलियन वैल्यूज़ आ रही हैं, बस उसका ध्यान रखना तुम लोग। तो फॉर ईच कैसे काम करती है? फॉर ईच के केस में जैसे मैंने एरे कॉल किया डायरेक्टली, यहाँ लिखा गया फॉर ईच, मेक श्योर ईच का ई कैपिटल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब तुम्हें जो इससे काम करवाना है, ठीक है, उस पार्ट को एक फंक्शन में कॉल कर लो, या फिर इसी के अंदर ही एक मेथड बना के कॉल कर लो, ठीक है। फंक्शन कॉल करोगे थोड़ा सा इजी रहता है, मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो भी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा जब फिल्टर का पार्ट करेंगे ना। तो एक मैं FUNCTI1 एक नाम दे दिया मैंने इसको फंक्शन, ठीक है, अभी के लिए इसका नाम दे दिया। फंक्शन कॉल किया गया, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ के ऊपर, कि हमें जो पैरामीटर में डाटा आना चाहिए था फॉर ईच की वजह से जो आएगा मेरे पास, क्या क्या डाटा आएगा, कैसे आएगा। पहले आएगी वैल्यू, ठीक है, हमेशा पहले वैल्यू, मतलब 10, 45, 68 एंड सो ऑन चलती रहेगी। सेकंड केस में आएगा मेरे पास उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है, जो इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आएगा टोटल एरे, मेरा पूरा एरे एक साथ ही आ जाता है। तो इस तरह से तुम लोग मतलब इसको कॉल करवा सकते हो। तो मैंने इसे बोला कि ठीक है, पहले एक बार काम करते हैं, मुझे पहले कंसोल में वैल्यू ही प्रिंट करवा के दिखा दे एक बार, सिंपल, और कुछ नहीं प्रिंट करवा रहे, वैल्यू प्रिंट करवाते हैं एक बार। सी सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि अपना इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा लो यार। ज़रूरी नहीं तुमको नाम यही लेना है, ठीक है, नाम चेंज कर सकते हो तुम। ये देखो 10 की वैल्यू इंडेक्स 0, 45 1, 68 2, 75 3, 94 4, इस तरह से हर एक को इंडेक्स मिल गया। और अगर मैं लास्ट में एरे का नंबर करता हूँ तो पूरा पूरा एरे ही प्रिंट होगा, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग फॉर ईच के अंदर मल्टीपल डाटाज को ऐसे कॉल करवा सकते हो। वो डिपेंडिंग तुम लोगों को कैसे कौन सा यूज़ करना, तुम यूज़ करके उसको प्रिंट करवा के वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तुम लोगों को। अब इसके बाद आता है मेरे पास एक ऑप्शन आ जाती है, वाइल की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। वाइल की ऑप्शन भी कुछ हद तक वैसे ही होती हैं, कंडीशनल बेस, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, मतलब लिखने का तरीका बेसिकली बाकी सेम चीज़ ही है। अगर तुम्हें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, चाहे फॉर लूप से प्रिंट करवा लो, वाइल से प्रिंट करवा लो, डू वाइल से प्रिंट करवा लो, सभी एक ही तरह काम करेंगी, कोई फ़र्क नहीं दे रही तुम लोगों को, ठीक है। तो इस केस में जैसे मैंने ले लिया इसका वाइल का ऑप्शन लेते हैं। वाइल में फिर से मैंने बोला कि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू जैसे चाहिए थी, वो मैं ले लेता हूँ, मान लो 0, ठीक है। तो एक आई की वैल्यू ले ली मैंने इसके अंदर, वो आई की वैल्यू ऊपर कॉल करनी पड़ेगी एक वेरिएबल की तरह, आई शुड बी 0। उसी के अंदर मैंने बोल दिया कि आई शुड बी लेस देन 10। अब देखो फॉर लूप में क्या होता था कि आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, देन आई इंक्रीमेंट होता था, ठीक है। वाइल लूप में भी सेम चीज़ चल रही है, वाइल चलाया गया, वाइल चलाने के बाद तुम लोगों को उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आई इंक्रीमेंट, बस सिंपल सा केस। अब तुम्हें इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, या तुम्हें आगे फर्दर एग्जीक्यूट करवाना है, या तुम्हें जो भी काम करवाना है तुम वो इस काम को करवा के यहाँ पे फिनिश कर सकते हो।
तो अगर मैं नॉर्मली आई की वैल्यू चेक करता हूँ यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, लेस देन 10 बोला था मैंने, मेक श्योर काम करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारी वाइल लूप जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सेम केस जो है डू वाइल काम करेगी मेरे पास। अब डू वाइल का कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर हमारे पास, डू वाइल के अंदर, इसमें नहीं, नेक्स्ट स्क्रिप्ट में टैग ले लेते हैं, here it is, वेरिएबल p इक्वल्स टू 0, कोई भी एक नाम, मैं वो दोबारा आई रिपीट नहीं करना चाहता था तो मैंने इसको इस तरह ले लिया। तो इस बार आ गया डू। ठीक है, डू के अंदर स्पेसिफिकेशन हो जाएगी मेरे पास p की वैल्यू जो इंक्रीमेंट करवानी मुझे। ठीक है, और उसी के नीचे आ जाएगा मेरे पास वाइल की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी कंडीशन। Here it is। और जो भी तुमको प्रिंटिंग करवानी है वो तुम यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, p की वैल्यू, क्रॉस चेक करो, ये लो, ये इनफाइनाइट लूप चल पड़ी तुम्हारी इसके ऊपर, चल पड़ी। ओह, मैंने p की वैल्यू यहाँ मेंशन करवानी थी, मिस कर गया, वो हैंग हो गया देखो। अच्छा, ये भी चीज़ मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, ये ध्यान रखना इस चीज़ का भी, कभी भी कोई ऐसा केस होता है, ठीक है, अगर तुम लोग लूप इनफाइनाइट चला कर छोड़ देते हो तो ये लगातार चलती जाएगी, ये अब तुम्हारा ब्राउज़र हैंग करेगी। ठीक है, एट द एंड तुम लोगों को इसकी टैब को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कोड को सही कर लेना भी, जैसे मैंने कोड सही कर लिया है, p शुड बी लेस देन। ठीक है, और उसके बाद इसको दोबारा से रन कर लो फाइल को, ये लो 91 से लेके ये रहा। तो इस तरह से तुम्हारा इनफाइनाइट लूप से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी कभी भी इनफाइनाइट लूप चल जाए। आजकल तो चलो लैपटॉप्स हमारे काफ़ी अच्छे आ गए हैं, पहले लैपटॉप्स में प्रॉब्लम्स होती थी ये वाली, कि अगर इनफाइनाइट लूप लगा दी तो तुम्हारा सिस्टम भी क्रैश ही होना है 120%। ठीक है, ठीक है, ये सारा क्लियर हुआ तुम लोगों को। अब लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया है वो है वाइल लूप को एरे के साथ चलाना है। एरे मैंने ऊपर से कॉपी कर लेते हैं एक और, मैं दोबारा एरे नहीं बना रहा पूरा, तो मैंने एरे नाम दे दिया दोबारा से 5। ठीक है, उसको वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप के अंदर क्या आता है मेरे पास, एरे का नाम AR5, उसके अंदर मुझे चाहिए आई की वैल्यू। ठीक है, मैं आई तो ऑलरेडी हमने वेरिएबल दे रखा था, तो मैं यहाँ पे डबल आई दे देता हूँ, नाम कुछ भी ले लेना, तुमको पहले भी बताया मैंने चीज़, नाम में कंफ्यूज मत होने बैठ जाना, ये लो। ठीक है, और इसको बोल दिया गया कि आई की वैल्यू जो है मेरे पास काम करती रहनी चाहिए, console.log, ये अपना क्या नाम है इसका, AR5 डबल आई की वैल्यू वो प्रिंट होनी चाहिए, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहनी चाहिए जब तक लूप चलेगी। वाइल अपने आप ही एरे को पढ़ेगा, पढ़ के उतना ही डाटा प्रिंट करेगा जितना डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। सही, इनफाइनाइट नहीं चल रही है, अपने आप बंद हो गया। रीज़न बिहाइंड इज एरे, वाइल ने एरे को अपने आप समझा, समझ के उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर देना शुरू कर दिया उस पर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये सारा काम जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तुम लोग जो भी चाहो, जिस तरह से भी चाहो लूप को या फिर कोई भी इंडेक्सिंग को तुम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करवा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर वहाँ पे तुम्हें कॉल करना है वो भी तुम कर सकते हो इसके अंदर। इस तरह से सारा वर्क करेगा इसका। आई होप तुम लोगों को सारा लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिस मत करना इस चीज़ को, इस पे थोड़ा सा फोकस करके, चाहे तुम किसी भी लैंग्वेज में काम करो, लूप इज़ ऑलवेज द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तुम लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा इसके ऊपर, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने लिए भी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। नेक्स्ट केस में हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे। अब एरे क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस कौन से हैं, मेथड्स क्या रहेंगे उसके अंदर, सारे केसेस पे काम करेंगे। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।